रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संविधान गौरव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने मंच को संबोधित किया और भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संविधान की एक असेंबली बनी, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहा संविधान सभा। देश के कुछ ऐसे लोगों को चयनित करके, जो वहाँ उस समय प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी हर प्रदेश में, जो भारत अनडिवाइडेड भारत था, उसमें ऐसी असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज में से चुन करके लोगों को भेजा जा रहा था। 246 लोगों को चुना जाना था। अब उसके अंदर सब लोग चुन करके आ रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में भी लोगों ने सोचा कि इनको भी चुन के उसमें भेजना चाहिए, क्योंकि वो समाज के एक ऐसे वर्ग से संबंध रखते थे जिसकी चिंता करना उसमें बहुत आवश्यक था। लेकिन वहां एक द्वंद्व खड़ा हो गया कुछ लोगों के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा में। खास करके जिन लोगों ने आगे देश में शासन को संभालना था, उन लोगों को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को हम कैसे कम करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव के लिए खड़े हुए। वहाँ की जो फेडरेशन थी, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने उनको खड़ा किया। लेकिन वहाँ इस प्रकार से चक्र चलाया गया कि महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सो कॉल्ड कांग्रेस, उस समय कांग्रेस के लोग, यानी एक प्रकार से देशभक्ति में भी काफी लोग आगे थे, लेकिन सत्ता के प्रति लालची भी कुछ लोग उसमें थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संविधान और न्यायपालिका को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश आजाद हुए 70 साल होने जा रहे हैं। ये जो पिछला चुनाव हुआ है, तो संविधान के बारे में भोली भाली जनता के सामने देश में कुछ लोगों ने एक विचार फैलाना शुरू किया कि अब जो पार्टी आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते थे, मोदी जी के बारे में कहते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे या संविधान को पूरे का पूरा बदल देंगे। ये प्रचार शुरू हुआ और उस प्रचार के कारण से कुछ लोगों में भ्रम पैदा हुआ, उसका नुकसान भी हुआ कि जुडिशियल जो काम काज का तरीका है, जो न्यायिक प्रक्रिया की जो प्रणाली हमारी है, उसको कैसे कमजोर किया जाए। एक संशोधन ऐसा भी हुआ जब उन्होंने कहा कि संविधान की किसी भी संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस प्रावधान को, जो संवैधानिक पीठ है, उसने रद्द किया कि नहीं, संविधान का मूल ढांचा है, इसको अगर बदलने के लिए कोई संशोधन करेंगे हम उसको उड़ा देंगे। और उसमें कई उदाहरण है इन संशोधनों में कि जब उन्होंने उनको उड़ा दिया। आपातकाल, अभी आपातकाल के समय भी देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर लोकसभा, विधानसभा, इसका कार्यकाल कितना होगा। मंच को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पर भी तंज कसा और जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बताया। जवाहरलाल नेहरू became the prime minister by accident। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी। लेकिन चलिए, उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार संविधान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी पर पलटवार किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में जनता किसकी बातों पर यकीन कर अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।